जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का 2020 सीरीज़ में सेट 2 करने वाले हैं और आज आप लोगों को टेस्ट देना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो टारगेट ग्रुप चल रहा था जिसमें आप लोगों ने ज्वाइन किया है, उस ग्रुप में हम आप लोगों को 2020 क्विज़ करवाते हैं और उसका फिर बाद में टेस्ट लेते हैं। तो इसका पहला टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा टेस्ट है ये हिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा यदि आप हमारे नॉर्मल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप लोग टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पर मैसेज करके टारगेट ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि लेखन कला का प्रारंभ किस सभ्यता में हुआ है। ऑप्शन है आपके पास सिंधु सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है और चीनी सभ्यता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। कौन कौन सी धातु उनको पता नहीं था। सोना के बारे में पता नहीं था, या फिर तांबा है, या फिर लोहा है, और एक होगा चांदी। तो देखिए उनको जो पता नहीं था ना, उनको पता नहीं था लोहा के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कह रहा है ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः किस पेशे से जुड़े थे। कृषि से, व्यापार से, शिल्प से, या फिर पशुपालन से। तो ऋग्वैदिक आर्य लोग जो थे वो जुड़े हुए थे आप लोगों के कृषि से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आपके पास कुशीनगर में, लुबनी में, गया में, या फिर सारनाथ में। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, लुबनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुबनी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद कहाँ हुई थी, है ना, यानी कि सभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी में। कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है कि अशोक का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है। अब अशोक का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख के बारे में आपको बतानी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कलिंग का शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कह रहा है कि मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मगध साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था आपका बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से किया था, तो ये किया था आप लोगों का कौटिल्य की सहायता से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कह रहा है मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कह रहा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था। तो अशोक ने जो धर्म अपनाया था वो धर्म अपनाया था आपका बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कह रहा है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। पाटलिपुत्रा, कन्नौज, उज्जैन, या फिर नालंदा। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी उसके बारे में आपको बताना है। तो उसकी राजधानी आपकी थी कन्नौज। कहाँ थी, कन्नौज थी। अगले सवाल पे आते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश उत्तर भारत में शक्तिशाली हुआ। ठीक है, तो कौन सा वंश, गुप्त वंश, प्रतिहार वंश है, मौर्य वंश है, पाल वंश है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिहार वंश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। इसमें कहा गया है कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो सबसे महान शासक था वो था आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त काल को किस नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण युग, रजत युग, लौह युग, किस युग के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। इसमें कहा गया है इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में किस संस्था की स्थापना किया था। तो इसने किया था चालीसा यानी कि तुर्की चहलगानी का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था। अकबर ने जो नया धर्म चलाया था उसके बारे में आपको बतानी है।
कौन सा नया धर्म चलाया था? तो राइट आंसर है इसका दीन इलाही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में आया है ये। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आपको बतानी है, ये है आपका सासाराम में। कहाँ पर है? सासाराम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। इसमें कह रहा है कि आईना अकबरी किसने लिखा था? तो आईना अकबरी का लेखक का नाम बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। इसमें कहा गया औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में, अहमदनगर में, दिल्ली में या फिर गुलबर्गा में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अहमदनगर, ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल 20 सवाल हमने आपसे पूछा है, 20 में से आपने कितना सही किया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे पढ़ने में अभी पीछे रह गए हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर जो वीवीआई सवालों के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं विथ पीडीएफ विथ नोट्स, तो वो हमारे टारगेट ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टारगेट ग्रुप चल रहा है और काफ़ी सारे बच्चे इसके फ़ायदे उठा रहे हैं। तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके टारगेट ग्रुप ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।